यहाँ से चले गए। पांडवों को निर्भर किया, महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम जगत के सामने आया। धर्म की विजय हुई और अधर्म की हार हुई। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर की राजगादी पर आसीन हुए। सब प्रकार व्यवस्था दुरुस्त हुई। दुर्योधन को दुर्गति मिली और पांडवों का पतन हुआ। पांडवों का शुभ हुआ, कौरव पक्ष का पतन हुआ। ठाकुर जी जिसके संग में खड़े हों, जिसकी रक्षा में किसी प्रकार से कौन क्षति कर सकता है। संसार में ऐसी कोई हस्ती नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं जो ठाकुर जी के भक्त को क्षति पहुंचा सके। हर प्रकार पांडव मस्त हुए और पूरी सत्ता उनके हाथ में। प्रजा को सुशासन प्राप्त हुआ। बहुत दिन बीते, अश्वत्थामा के मन में बदले का भाव आया कि पांडवों ने छल से मेरे पिता को मारा है, मैं बदला लूं। तो सोती हुई अवस्था में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी पुकारने लगी कि किस मूढ़ ने बच्चों का वध किया है, ये बाल वध अपराधी कौन। श्री कृष्ण जान गए कि इस कृत्य को करने वाला अश्वत्थामा हो सकता है। सो मुस्क बांधी लेकर आए और डाल दिया द्रौपदी के सन्मुख। देवी, ये तेरी संतान का हत्यारा, तू जो कहे सजा दे। द्रौपदी कहती है कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। अश्वत्थामा, तेरे कारण यदि ये जघन्य अपराध हुआ है तो जो तेरे हाथों हुआ ना, यही तेरी सजा है। इतने ऊंचे स्थान पर बैठा है, बालवध, गौवध, साधुवध, ये तो निंदनीय अपराध है और तूने ये किया। अपमानित करके अश्वत्थामा को भेजा, लेकिन अश्वत्थामा बदले का भाव पुनः कि पांडवों का समूल नष्ट कर दूंगा, और लेकर ब्रह्मास्त्र उत्तरा की कोख पर प्रहार कर दिया। और उत्तरा देख रही है कि एक लोहा सुलगता हुआ मेरी तरफ दौड़ रहा है। भक्त के पास तो भगवान के पुकारने के सिवाय दूसरा कोई सहारा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, हो गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। वीरा अहिल्या गणिका तारी, वीरा अहिल्या गणिका तारी। सबरी तुमने पार उतारी, सबरी तुमने पारे उतारी। अब आ गई मेरी बारी रे प्यारे, दूर करो दुख मेरा, ओ गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ कुंज बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। उत्तरा परमात्मा को पुकारती है। क्षण में कृष्ण प्रकट हुई। देवी, क्या भगवान, ये लोहा मुझे जला दे परवाह नहीं, लेकिन मेरी कोख में पांडवों का अंतिम समूल पल रहा है, उसकी आप रक्षा करो। और भगवान भाव लिए और उत्तरा की कोख में प्रवेश करें। गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ सुरक्षा चक्र तैनात कर दिया और चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र का खंडन कर दिया। अपने भक्त के अर्श में भी जाकर के भगवान रखवाली करते हैं। आज देखिए, कोख में भी ठाकुर जी ने जाकर अपने भक्त की रक्षा की। नमे भक्ता प्रणश्यति। उत्तरा की कोख में कौन? भगवान का परम भक्त परीक्षित। समय आया, उत्तरा ने श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। अब सभी कार्य पूरे करके कृष्ण द्वारिका के लिए चले गए। बहुत दिन बीते, युधिष्ठिर को याद आई, अर्जुन को द्वारिका भेजा कि भगवान को लिवा लाओ। अर्जुन द्वारिका गए, जाकर देखा द्वारिका तो समुद्र में डूब गई। 56 करोड़ यदुवंशी वाणी नाम की मदिरा सेवन करने एक दूसरे पर प्रहार करके समाप्त हो गए। कुछ गोपियों को पाया, बस इन्हें लेकर आ रहे थे कि रास्ते में भीलों ने लूट लिया। पूरी कथा युधिष्ठिर महाराज को बताई कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी। युधिष्ठिर को अंदेशा हो गया कि अब युग परिवर्तन हो रहा है। अर्जुन जैसे गांडीवधारी महारथी को मामूली भीलों ने लूट लिया। अब युग परिवर्तन होगा, अब कलयुग आ जाएगा और द्वापर चला जाएगा। कलयुग असत्य का युग है, हमारा उसमें गुजारा नहीं, इसलिए अब हमको चल देना चाहिए।
सुपौत्र परीक्षित को शासन सौंप करके पांचों भाई उत्तराखंड की ओर चले गए। अपनी अपनी दिव्य साधनाओं के द्वारा पांडवों का सुखदेवासन हुआ और सृष्टि पर राज ऋषि परीक्षित का शासन आया। प्रजा बड़ी सुख का अनुभव करती है, बड़ीलों की बुजुर्गों की सेवा होती है, असहायों को सहारा मिलता है और सब प्रकार से राजा प्रजा का ध्यान रखता है। एक दिन एक अनुचर ने बताया, महाराज कलयुग आ गया, ओ देखने जाओ। धनुष बाण लिए और महाराज चल पड़े। देखा रास्ते में एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहनी और गाय बैल को प्रताड़ित कर रहा है। महाराज ने कृत्य देखा, खून खोल गए। कौन? धनुष बाण एकदम संधान कर लिया है कि मार दो। कलयुग को लगा बचना है तो शरणागति स्वीकार करनी और चरणों में आकर साष्टांग, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। दुष्ट, तू शरण में आ गया इसलिए तुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन जानना चाहता हूं तू है कौन? महाराज मही दित्वा येन कर्मं भवेति कल्पिसा त्रिगुणातीतं मामे युक्त निर्वाहनम चामपि। प्रभु, हर युग में सृष्टि का साझा होता है, युग अनुसार सृष्टि रहती है और सृष्टि अनुसार युग रहता है। प्रभु, सतयुग वो समय चला गया, त्रेता भी अपना समय पूरा करके गया, द्वापर भी गया। महाराज अब मेरा काल है, अब मुझे धरती पर आना है और आप सृष्टि सम्राट हो, आपकी अनुमति के बिना मैं रहूं कहां, इसलिए मुझे कौतुक करना पड़ा, आप मुझे रहने को जगह दो। परीक्षित बोले, जब तक धरती पर मेरा शासन है तेरे लिए कोई स्थान नहीं। प्रभु, आप विधान को तोड़ रहे हो, मैं स्वेच्छा से नहीं आया, मैं तो विधान बस आया हूं। सतयुग का समय पूरा हुआ, त्रेता आया, त्रेता का समय पूरा हुआ, द्वापर आया, द्वापर का समय पूरा हो गया तो कलयुग को आना, मेरा युग आ गया। महाराज मैं आया और विधान विधना ने बनाए, आप मुझे लौटा दो, विधान तोड़ो। तब परीक्षित को स्वीकार करना पड़ा, विधान तो विधाता का है, इसको रखना पड़ेगा, लेकिन सृष्टि सम्राट होने के नाते मैं जहां रखूंगा वहां रहना। तो कलयुग को महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए, 4 स्थान। मदस्तयुक्तेन चतुर्थे स्थान नियतिदायं च सेवितं मदिराद्यूतं परसंगो हिंसा कलिदोषो प्रभाव। 4 जगह की बोले, तू मदिरा में रहे, मदिरा माने शराब, तू शराब में तेरा निवास। कलयुग को पहला निवास शराब में दिया। और आपको नहीं लगता है कि कलयुग का दोष वाकई शराब में है, क्योंकि पीने वाले की वृत्ति बदल जाती, शकल बदल जाती, व्यवहार बदल जाता, सब कुछ बदल जाता, और जितनी देर उसके नशे में रहेगा बदला रहे। कलयुग के 2 सर चढ़ जाते, तो मदिरा से बचा जाए। कई जगह तो कथा में ऐसा कहे, महाराज बच्चे कैसे, देवताओं को भी तो भोग लगाना पड़ता है, कई लोग कह देते हैं। हाँ, कई जगह ऐसी विडंबना है कि यहाँ तो देवी दारू पीती है, उसको धार चढ़ाओ, भैरव बाबा को लाओ, और बोले दारू पी रहे हो, बोले नहीं हम तो भैरव बाबा का प्रसाद पी रहे। आड़ देखो लोग, आड़ ये दूषित पान है, सुरापान, दूषित पान, मदिरा। कलयुग के समग्र दुर्गुण और दोष मदिरा में निवास करते हैं, लेकिन जो मदिरा के प्रेमी है ना, वो मदिरा को ही भगवान मानते हैं। अब हम कई बार कथा के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, तो ऐसे प्रेमी बहुत मिल जाते हैं। एक उदयपुर में मैं एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था, हमारे वहाँ गए थे कथा के क्रम में, तो था, तो वहाँ से हम निकले थोड़ा कि चलो घूम के आते हैं, तो देखा धर्मशाला के बाहर 4-6 लोग जुट बनाकर बैठे थे और सबके पास ये रखा था
और वो ग्लास में डाल डाल के, और जब सबने उठाया तो सब उसमें से लेके तो फिर मुझे एक बात याद आई। हरियाणा में एक ऐसे ही प्रेमी ने मुझे एक साखी सुनाई थी। बोले महाराज क्यों इसकी इतनी आलोचना कर रहे हो, हम उसके बिना नहीं रह सकते, हमको उसमें सब दिखता है। बोले क्या? कि देवी में दारू में देवी बसे। उसने साखी सुनाई, दारू में देवी बसे, रम में बसे राम, और विस्की में विष्णु बसे, ठर्रा में हनुमान। अद्भुत साखी। तो जिनको लगी है बात उसको कैसे कहें, बहुत मुश्किल। लेकिन मदिरा ये अभद्र सेवन है, सभ्य नहीं। इसलिए यहाँ तो कोई है नहीं, पर हो तो तुम्हारा कोई अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाला है तो धीरे धीरे कोशिश करो कि छूटे। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। यदि मस्ती ही चढ़ानी है तो शाश्वत मस्ती कोई ऐसी लो ना जो कभी उतरे ही ना। जो असल में ही डूबे हैं, जो असल में डूबे हैं मस्ती में, उनको कहाँ परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। तो ये उतरने चढ़ने वाली मस्ती। तो मदिरा में कलयुग को पहला स्थान, द्यूत जुआ, दूसरा स्थान जुआ में। जुआ से दूर रहो, बुद्धि वहां भी विकृत हो जाती है, आदमी सब कुछ हार जाता है। जुआ। तीसरा स्थान है कलयुग का परसंग। परसंग माने धर्म के प्रतिकूल कोई भी संग, उसमें कलयुग का दोष। और चौथा स्थान हिंसा। हिंसा में कलयुग के दोष। लड़ाई झगड़ा छोटे से शुरू होता है, कितना बवंडर बढ़ जाता है क्या पता। तो बुद्धि पर कलयुग बैठ जाता है, इसलिए झगड़े में भी आदमी काबू खो देता है। तो 4 जगह कलयुग को दी। कलयुग कहे महाराज मैं इतना अभद्र नहीं, आपने ऐसे अभद्र स्थान दिए, मेरे अंदर गुण भी तो है, केवल अवगुण ही नहीं, गुण भी है। बोले गुण क्या है? तो कलयुग बोला जो गुण सतयुग में नहीं था, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था, जो मुझ में। बोले है क्या? कि महाराज सतयुग में प्राणी को परमात्मा ध्यान से मिलते थे, त्रेता में प्राणी को परमात्मा यज्ञ से मिलते थे, द्वापर में प्राणी को परमात्मा पूजन से मिलते थे, लेकिन कलयुग में प्राणी को परमात्मा केवल कीर्तन से मिल जाएंगे। यही मेरा सबसे अच्छा है। नयोति ध्यानम यज्ञम नयोति पूजनम अर्चनम वंदनम नयोति केवल नाम संकीर्तनम च सेवितो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त्वम नमामि हरिम परम। ये है कलयुग। कलयुग सम नहीं आन युग। जो समझ पाए कलयुग को, उन्होंने कह दिया कि कलयुग जैसा अच्छा युग कोई आना नहीं है। अब फिर तुम जिस दृष्टि से देखोगे उसको तुमको वैसा ही दिखेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लोग ज्यादातर कलयुग को अभद्र रूप में, अरे कलयुग है ऐसा हो रहा है, कलयुग है। कलयुग में धर्म कर्म भी बहुत हो रहा है। कलयुग में सत्य के प्रेमी भी बहुत हैं। कलयुग में परमात्मा को प्राप्ति की अड़ करे कितने ही बैठे हैं कि और युगों में बात नहीं बनी लेकिन इसमें बनेगी, इसमें बनेगी। कलयुग बहुत अच्छा है हरि प्राप्ति के लिए, सबसे सहज, सबसे सरल। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अविलंबन एक। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भाई तो भाई अनंत आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिशा। तुलसी जी कलयुग की कितनी प्रशंसा करते। कलयुग केवल नाम आधार, तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों भटके तुम्हारा मारा। तीरथ है हरि नाम, जाओ जाओ फिर क्यों फिर हमारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, क्यों भटके तुम्हारा मारा। तीरथ है
समय हरि नाम नायो, अंत समय हरि नाम नायो, काशी और मदीना जाए, तो जीना हरि नाम तो जीना जाए। अंत समय हरि नाम नायो, अंत समय हरि नाम गायो, काशी और मदीना जाए, तो जीना हरे नाम तो जीना जाए, हरे नाम तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत में हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत में हरि नाम जगत में। इसे छोड़ उसे इस पीना नहीं तो राधे हरे नाम नहीं तो जीना ओ हरि नाम नहीं तो जीना चाहे। हरे नाम नहीं तो जीना और काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ लो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाए चलते चलते कब रुक जाए, चलते चलते क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाए चलते चलते, कब रुक जाए, चलते चलते क्या भरोसा, कब रुक जाए, चलते चलते कब रुक जाए, चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाए, चलते चलते कब रुक जाए, चलते चलते चलते। कई बार है बिगड़े, कई बार बिगड़े, कई बार बिगड़े, तेरे काम बनते बनते, वो तेरे काम बनते बनते, तेरे काम बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, तो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़। तो हरि का नाम जपो निस्वासर, ओ हरि का नाम जपो निस्वासर, नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना हरे नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ से किस पीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और अंत में कवि कहता है कि जिंदगी भर इंसान शरीर को सजाता रहता है, आभूषणों से, फूलों से, इससे उससे शरीर को सजा, लेकिन कभी जवान को सजाया हरि नाम से, हाँ? उसके लिए फुर्सत ही नहीं मिली, क्योंकि विकार इतने हो गए हैं, अभद्र शब्द इतने हमारे भीतर आ गए कि शुद्ध शब्द निकल पाना ही बड़ा मुश्किल। दिन भर झूठ बोले, दिन भर ये करे, दिन भर वो करे, कहा जवान को सजाया होता मेरे भाई बहन तो बेड़ा पार होता, और जवान सजती है हरि नाम से, असत्य अभद्र
बोलने से नहीं, नाम संकीर्तनम गाने से जबान सजती। शरीर की सजावट अधूरी है, लेकिन जबान की सजावट पूरी है, आनंद देती। हरि नाम से सजाया है तो अंत में भी सब। अब आभूषणों से क्या, मानो सोने के सब आभूषण पहने, कान में, नाक में, हाथ में, गले में, पांव में, यहाँ वहां सब पहने, और उसी समय प्राण निकल जाए तो, उसी क्षण प्राण निकल जाए तो परिवार वाले क्रिया बाद में करेंगे, पहले बंटवारा करेंगे। मर गई वो तो ठीक, लेकिन नजर अब इधर उधर जा रही, ये किसके हाथ पड़ेगा, ये किसके हाथ पड़ेगा, ये, क्योंकि वहां लुट्टस मस्ती है। कभी कहता है तेरी संपदा को सब चुरा लेंगे, छीन लेंगे, लुटा देंगे, तेरी प्रतिष्ठा भी तुझे छोड़ देगी, तेरे सगे संबंधी भी रह जाएंगे। जो जवान से हरि नाम की सजावट की है ना, यहाँ से आगे वो तेरे संग। जैसे तुलसी की माला, सोने की माला को तो ले लिया, लेकिन तुलसी की माला को छोड़ दिया। संपदा को संसार लेता है, साधना को नहीं। साधना तो तुम्हारे संग जाती है, इसलिए संपदा की ही कोशिश में मत लगे रहो, समय निकाल कर थोड़ी साधना भी करो, क्योंकि जीते जी समय है बाप, बाद में तो पछताना ही रह जाए। समय के रहते कर लो। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम लगाए। ओ भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे फिर नाम लगाए। रसना पर हरि नाम लगाए, रसना पर हरि नाम लगाए। तेरी देह पड़ी रह जाए यहीं पर, ओ दे पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और मदीना अमृत है हरि नाम हमारो, अमृत है हरि नाम हमारो। इसे छोड़ इसे इस पीना क्या जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे। अमृत है हरि नाम हमारो, अमृत है हरि नाम हमारो। इसे छोड़ो इसे इस पीना क्या, हरि नाम हरि तो हरि नाम हरि तो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय तो की आवश्यकता नहीं, कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। कभी किसी को पूछो ही मत कि हम जो कर रहे हैं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं, तुम जो कर रहे हो सब सीधा हो रहा है। क्योंकि ठाकुर जी के भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल 10 दिन, तुमको सब छूट दे दी। तुम लेट कर भी जपोगे तो भी वो राजी है, तुम बैठ कर जपोगे तो भी राजी है, तुम रास्ते चलते जपोगे तो भी राजी है, तुम ऑफिस में बैठे यदि भजोगे तो भी वो राजी। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। कोई स्पेशल समय नहीं चाहिए। हाँ, संसार के संग में ईश्वर के नाम को जोड़ते चलो तो सब काम पूजा बनती चली जाए। योग कर्मसु कौशलम, कृष्ण कहें कि तू तेरे कर्म को कुशलता से कर, ईमानदारी से कर, तेरा कर्म ही तेरी पूजा है। शर्त उसमें बेईमानी न हो, उसमें कोई मिलावट न हो, उसमें दंभ न हो, तो तेरा कर्म तेरी पूजा है। और कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सिद्धांत आप जानते हो कि करो और भूल जाओ।
फल कब मिलेगा इसकी परवाह मत करना, मिलेगा जरूर, वो कभी नहीं रखता, लेकिन समय आएगा तब मिलेगा, और जो तेरे प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। तो कलयुग बहुत अच्छा है, अच्छा है, उसकी अच्छाई को हम देख नहीं पा रहे हैं, बस इसलिए कलयुग को दोष 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 देते रहते हैं। बाकी कलयुग सम नहीं आन योग। नाम लेने से तर जाएगा, तू पार भव से उतर जाएगा। हरि नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से मौका मिला, बड़ी मुश्किल से मौका मिला। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ धन गावा। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये भजन करने का मौका है, यह अवसर है मेरे भाई। पशु नहीं कर सकता, जीव जंतु नहीं कर सकते, लेकिन जीव तो चींटी में भी है, कीड़े में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली। हम कितने बड़भागी जो हमारे जीव को ये मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, दुर्लभ माने कठिन। सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानव तन पावा। इस शरीर की बड़ी सराहना है, लेकिन मालूम है शरीर की आलोचना भी की है। कब? जब इस शरीर को केवल संसार के ही उपयोग में पूरा कर दो तो शरीर की आलोचना है। अरे धिक्कार, नर्तन दिया, व्यवस्था दी, सब दिया, और फिर भी कल्याण से वंचित रह गए, फिर भी मोक्ष न पा सका। तू धिक है, केवल देह की आसक्ति में तेरा पूरा जीवन बीत गया। और वहां धिक्कारा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीर। शरीर को अधम कहा वहां, जहां शरीर से साधना नहीं हुई, शरीर से स्वाध्याय नहीं हुआ, शरीर से परोपकार नहीं हुआ, शरीर से सेवा नहीं हुई। केवल जीव ही नहीं है मेरे भाई बहन हमारे पास सार्थक करने के लिए, शरीर को भी सार्थक करना। आप देखते हो कई मृत्यु ऐसी होती, रोड पर एक्सीडेंट में कोई मर गया, हाथ इधर पड़ा, पैर इधर पड़ा, सर इधर पड़ा, शरीर की दुर्दशा हो गई। कहीं कोई गया बहुत दूर और कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गया, और लावारिस समझकर शरीर को यूं ही बहा दिया, फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, शरीर की दुर्गति। लेकिन एक मृत्यु, स्नान किया, भजन के आसन पर बैठे, हरि नाम लेने को, और हिचकी आई और प्राण गए। यह है दिव्य मृत्यु। भजन के आसन पर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत न। अंत में हरि नाम, सब संस्कार मिले और पूरा समाज उसको विदा करके आया, दिव्य अग्नि संस्कार हुआ। यह है शरीर की सार्थकता। तो शरीर निरर्थक न हो जाए, इसका ध्यान रखें। बड़ी मुश्किल से अवसर मिला, बड़ी मुश्किल से अवसर मिला, बड़ी मुश्किल से अवसर मिला, बड़ी मुश्किल से मौका मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने
से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रश्न करने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गा। कलयुग में हम हैं और इतनी सहज सरल व्यवस्था है, तो क्यों वंचित रहे। सुध में आइए और हरि नाम का आश्रय करिए। कलयुग का यही विशिष्ट साधन है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। कलयुग की ये विशेषता देखी तो परीक्षित ने प्रभावित होकर उसको पंचम स्थान सोने में दे दिया। बोले भाई तू सोने में निवास कर। अब स्वर्ण में कलयुग है, सावधान। कई वैष्णव भक्त पूछते हैं कि सोना पहने कि न पहने। महात्माओं ने कहा पहनो जरूर, लेकिन ईमानदारी के साथ, सावधानी के साथ, कि सोना हमारा ही है पक्का, तब पहनो। क्योंकि सोने को सांप बनने में देर नहीं लगती। भूषण ही भुजंग है मेरे भाई बहन। कलयुग में जरा भी सोने में असावधानी तो गड़बड़ कर दे। एक आदमी, एक भिखारी था, रास्ते पर बैठा, तो कोई सेठ आया, उसने मांगा तो सेठ ने जेब से चने निकाल कर उसको दिए। सेठ चला गया, तो उसने भिखारी ने देखा कि चने तो आए पर चने में सोने का एक सिक्का मिलकर आ गया। हाँ, अब भिखारी का यहाँ कहाँ टिकना। सोना आया, भिखारी को आसन से उठा दिया, टिका ही नहीं गया। चल, जहाँ उसने झुग्गी अपनी बनाई वहाँ जाकर पड़ गया। चने खाता खाता सोचने लगा, सोने का सिक्का आया, इसको बेचूंगा, रुपया मिलेगा, रुपया से ये करूँगा, फिर रुपया बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे मैं बढ़ूंगा, फिर मेरा कारोबार बढ़ेगा, फिर मेरी इतनी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, सब सोचने लगा। लेकिन फिर कोई मेरा रुपया लेकर भाग गया तो, चोरों ने मेरी दुकान लूट ली तो नेगेटिविटी कहाँ जाएगी। वो तो संग संग चल रही है ना। लॉस हो गया तो मैं तो ये हो जाऊंगा, वो हो जाए, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं किसी का दे नहीं पाऊंगा, अरे ये तो बवाल है, मैं तो जो मांग करके जीवन यापन कर रहा हूँ यही ठीक है। यानी सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से फिर आधी रात हुई, आधी रात से सुबह हो गया, लेकिन ये आदमी सो नहीं पाया। जब से सोना पास आया उसकी नींद उड़ गई, चैन उड़ गया। और सुबह होते होते तो उस भिखारी को समझ में आ गया कि इस पूरे फसाद की जड़ ये है। जाकर अपने ठिये पर बैठा, ठाकुर जी को बोला महाराज वो आ जाए तो मैं उसका लौटा दूं, तो मैं सुकून पाऊं। अंदर एक परिवार रहता है, आप जानते हो, हर इंसान के भीतर एक परिवार है। और उस परिवार में कितने सदस्य हैं मालूम? 14 इंटरनल परिवार, 14 सदस्य हमारे भीतर रहते हैं। सोचिए आप, एक घर में 4 आदमी रहते हैं तो कितनी चिल्ला चोट होती है। अभी ये तो 14 हैं, इसलिए तो बार बार बीपी हाई होता है, क्योंकि भीतर लड़ाई होती है तो बीपी स्वाभाविक, फिर लगता लड़ाई में तो बीपी हाई होता है। और भीतरी लड़ाई बहुत द्वंद्व होता है। जरा सा तुम सोचो, सोचने बैठ जाओ तो सोचते ही रहो। ये इंटरनल स्थिति, बीमारी तब, अंदर के ऑर्गन बीमार तभी होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते, सोचते हैं। किसी भी विषय पर सोचना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, थोड़ा निर्भर है। हाँ ठीक, हम हमारी कोशिश करेंगे, जितना बन पाए हम बनाने की भरपूर कोशिश। बाकी फिर भी बिगड़े तो हो यही वही जो राम रचि राखा। ठाकुर जी से किसकी पेश बसा। हर आदमी अच्छे से अच्छा करता है, फिर भी अपयश मिल जाता है कई बार, क्योंकि जस अपजस विधि हाथ। लाभ के लिए करते हैं सब, फिर भी हानि हो जाए क्या पता। तो ये ठाकुर जी के हाथ में जो है, उस पर हमारा कोई काबू नहीं है। इसलिए स्वीकार करो और सोचना बंद करो। और 14 सदस्यों का नाम तो बता दूं, सस्पेंस रह जाएगा। 14 ही है पक्का। देखो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितने हो गए? फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 हो गए। ये भीतर रहते।
कर्मेंद्री अपना चलाती हैं, ज्ञानेंद्री अपना चलाती हैं, मन अपना चलाता है, बुद्धि अपना चलाती है। ये द्वंद्व जब भीतर होता है तब बीपीआई होता है। अब इन सबको समझना और इन सबको अपने अनुकूल कर लेना, यही साधना है, यही साधुता है और यही मुनिपना है। अपने अनुकूल कर लो। अभी तो हम इंद्रियों के अनुकूल चल रहे हैं। हमारी इंद्रियों ने ये मांगा, हमने उसको ये दे दिया। इंद्रियों ने ये मांगा, ये दे दिया। ज्ञानेंद्री तो चुपचाप बैठी, कर्मेंद्री ही ज्यादा ये कहती हैं, ये कर रहे। मन राजा है, इन सब का मुखिया है। और मन इतना भूखा है, इतना भूखा है कि जिंदगी भर इसका पेट भरते रहो, फिर भी ये भूखा की भूखा रहता है। पेट भरा है, मन किसी का भरा? आज तक किसी भी विषय को ले लो, मन नहीं भरता है। एक राजा ने तो बकरे को छोड़ दिया, बोले कोई इसको पेट भर दे तो मैं आधा राज्य दे दूं। ये बकरा नहीं, ये मन है, उसने कह दिया कोई उसका पेट भर दे, लेकिन प्रमाण मैं लूंगा। ठीक, लोग ले गए अपने खेत में, सुबह से शाम तक खिलाया, इतना पेट हुआ, लेकर आए, बोले महाराज छक गया है, देख लो उसका पेट। बोले पेट नहीं देखना मुझे, मैं मेरे तरीके से दे। बोले कैसे? घास ली डाल दी। बोले भूखा है तो खाएगा, छका है तो नहीं खाएगा। बकरे ने तो घास देखी और आकर खाने लगे। अरे तो भूखा है। 10-5 दिन लोग लेकर गए, जो लेकर आए, महाराज देख लो, महाराज घास डाले, बकरा। एक दिन एक सत्संगी आदमी को समझ आ गया, बोले आज मुझे दो आप बकरा, मैं लेकर जाऊं। ले गया और हरे भरे खेत में बकरा छोड़ दिया, एक डंडा ले लिया हाथ। जैसे बकरे ने मुंह खाने को मुंह उठाया, एक डंडा टिकाया, बकरा चुप खड़ा। 1 घंटे चुप खड़ा रहा, फिर बकरे ने मुंह उठाया, एक डंडा फिर दिया। सुबह से शाम तक उसको 10-5 डंडे खिलाए, खाने का एक तिनका नहीं खाने दिया। शाम हुई, लेकर आए, महाराज आपका बकरा छक गया। बोले देखते हैं। घास लेकर डाली, यहां बकरा खड़ा है, सामने घास पड़ी और सामने आदमी डंडा लेकर खड़ा है। अब बकरे को घास तो दिखी, लेकिन साथ में डंडा भी दिखा। बकरे को लगा सुबह से शाम तक 10 डंडे खा लिए, फिर घास खाऊं तो फिर डंडा पड़े, घास खानी नहीं, चुप खड़ा रहा। राजा ने कहा आज मेरा बकरा छक गया। तो ये मन बकरा है मेरे भाई बहन, इसको हम भोग रूपी चारा डालेंगे, ये तो खाएगा। जब तक इसको भजन का डंडा, सत्संग का डंडा, संयम का डंडा, हरि नाम का डंडा न दिखाएं, ये मन भयभीत नहीं होगा। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे? तो मन जिसके काबू में आ गया, अथवा तो मन पर जिसका शासन हो गया, वो तो मुनि हो गया। हम अभी मन के अधीन है। हमारा मन जो मांगता है हम उसको देते हैं। मन कहता है यहां जाओ हम जाते हैं, मन कहता है ये करो हम करते हैं, क्योंकि मन के गुलाम है। स्थिति ऐसी पैदा करो कि मन हमारा गुलाम हो जाए। मन नहीं लगता, मन नहीं, अरे छोड़ो, हम जहां लगे हमारा मन वहीं लग जाए, स्थिति ऐसी बना, ये तब साधना है। और साधना में करना पड़ेगा, क्योंकि मन यदि इसी तरह विकृत रहा तो साधना क्षीण होती रहेगी। मैं बार बार कहूंगा, देखो पूजा पाठ तो आप सब करते हो, अच्छी बात, करना चाहिए, स्वाध्याय, सुमरन, सत्संग, लेकिन ये साधना की तुम्हारी जो पूंजी है ना, ये सुरक्षित रहे, उसकी कोशिश भी करो। क्योंकि तुम तो साधना करके इस पूंजी को इकट्ठा कर रहे हो, और तुम्हारे द्वारा ही जो दुर्गुण पीछे पीछे पल रहे हैं ना, वो तुम्हारी साधना की पूंजी को खा रहे हैं। तुम भजन तो करते हो पर झूठ भी खूब बोलते हो, तो भजन का प्रताप खत्म हो गया। तुम मंदिर तो आते हो लेकिन छल भी करते हो, तो प्रताप खत्म हो जाता है। हमारी साधना की पूंजी सुरक्षित रहे, इसके लिए सावधानी से अपने आप को तराशते रहो, बस साधना सफल हो जाए। मन की चंचलता साधना की विकृति है। मन राजा है। भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता, तृष्णान जीर्णा वैमेव जीर्णा। भागवतकार कहते हैं, इच्छाओं को पूरा करते करते तुम खुद पूरे हो जाओगे, इच्छाएं फिर भी अधूरी रहेंगी। तो महाराज ने उसको सोने में स्थान दे दिया, सबको कहा कि भाई सावधान। तो परीक्षित महाराज सोने का मुकुट पहन करके आज शिकार करने जाते हैं। तो समीक ऋषि को जंगल में देखा,
तो पाया अरे ये तो महात्मा दंभ कर रहा है, मैं आया हूं, मुझे देखकर आंख मूंद ली, इसको तो दंड मिलना चाहिए। सो मरा सांप उसके गले में पहना दिया, अपमानित कर दिया। ये एक राज ऋषि के हाथों योग ऋषि का अपमान हुआ। परीक्षित सामान्य प्राणी नहीं, साधु समाज उसको राज ऋषि कहते हैं। राजा तो है लेकिन राजा के साथ साथ ऋषि भी है। और ऋषि कौन है मालूम है? जिसकी समस्त क्रियाएं ब्रह्म को रास आ रही हो वो ही ऋषि है। जिसके कर्तापन धर्म के अनुकूल हो रहे हो वो धर्मात्मा है। जिसकी साधना सबलता से प्रबलता से अपने स्तंभ की तरह जीवन में खड़ी हो वो साधु है। और इन समग्र क्रियाओं को करने के बाद इन समग्र साधनाओं का फल लेकर और फल का भी रसामृत पी करके जो बनता है उसको संत कहते हैं। और वो संत से परमात्मा प्रेम करता है। साधु और संत में ये, साधु वो जो परमात्मा से प्रेम करे, लेकिन संत वो जिससे परमात्मा प्रेम करे। उदो तुम सारिखे संत मोहे प्यारे, संत वो है, नाम बड़ा पावन है। तो राजऋषि ये जघन्य अपराध, लेकिन इसमें दोषी राजा परीक्षित नहीं, ये सोने का मुकुट है जो महाराज के मस्तक पर है। क्योंकि मुकुट पांडवों का नहीं है, ये मुकुट जरासंध का है। युद्ध के दौरान भीम आदि छीन कर ले आए, लाकर खजाने में रख दिया। अब परीक्षित को क्या पता कैसा, उसने तो पैतृक संपत्ति समझकर उसका उपयोग कर लिया। चूंकि छिनाया हुआ था इसलिए कलयुग को उसमें स्थान मिल गया, बैठ गया। और महाराज परीक्षित की बुद्धि पर पहला प्रहार करके एक ऋषि का अपमान उसके हाथों करवा। साधु अवज्ञा कीन भवानी, कै कल्याण अखिल के आनी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसे, जरई नगर अनाथ के जैसे। भगवान कहे मैं मेरे अपराधी को छोड़ दूं, लेकिन मेरे संत के अपराधी को मैं कभी नहीं छोड़ता। भक्त के अपराधी को कभी नहीं छोड़ता। श्रृंगी ऋषि को पता चल गया कि कोई अपमान करके गया मेरे पिता का। कौश की नदी में थे, उसी क्षण नदी का जल हाथ में ले लिया और श्राप दे दिया। जिस उद्दंडी अहंकारी ने मेरे पिता का एक संत का अपमान किया, मेरा श्राप है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसे। इति लंघति मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि। श्राप दे दिया। समीक ऋषि को पता चला, अरे श्रृंगी तूने श्राप दिया। हाँ बाबा, लेकिन वो दोषी नहीं है, तो अब उसको बता दो। दौड़ कर गए साधु समाज और महाराज को। महाराज ने जैसे मुकुट उतारा ना, परीक्षित ने बुद्धि ठीक हुई, इतना पछताए कि हे विधाता मेरे हाथों ये अपराध, एक संत का अपमान जैसा अपराध मैंने किया, मुझे कहां गति मिले। मेरा राज्य पत्नी पुत्र प्रजा सब नष्ट हो जाए, लेकिन किसी तरह संत के अपमान का प्रायश्चित हो जाए। और उसी समय घोषणा हो गई, हे राजऋषि परीक्षित सावधान हो जाओ, तुम्हें श्राप लग गया। आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। सुना तो महाराज को आनंद हो गया कि मेरे कर्म का दंड मुझे मिल गया। पत्नी पुत्र प्रजा राज्य सबसे मोह छुड़ा दिया और जंगलों में महात्माओं के पास भटकने लगे। कोई मुक्ति का रास्ता बता दो, कोई बताओ। कोई कहे यज्ञ करो, कोई कहे जप करो, संतुष्टि न मिली। आखिर प्रभु को पुकारा। मझधार में नैया है, बड़ी दूर किनारा है। वो मझधार में नैया है, बड़ी दूर किनारा है। एक तेरा सहारा है, एक तेरा तू कृपा करे तो बात बने। वो भव पार उतर जाए, एक तेरा सहारा है। हे हरि 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 हे हरि
परमात्मा ने पुकार सुनी, आए नहीं, महादेव के पास गए। बाबा उद्धार करो, अधिकारी है, जाओ। शिव जी बोले आपको पुकारता है और आपके मैं जाऊं? बोले वो नादान है, उसको पता नहीं है, उसे जरूरत मेरी नहीं महादेव आपकी। विष्णु तो कहे मैं तो धन धन दे सकता हूं केवल, लेकिन कल्याण तो है महादेव आप ही दे सकते। ये तीन देवता मिलकर के सृष्टि की सरकार को चलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जन्मदाता है, सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करता है। ब्रह्मा जी पैदा कर देते, विष्णु पालन कर देते हैं सबका, जिसको जो चाहिए विष्णु देने वाले। और अब अंत में कल्याण सो महादेव करते हैं। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निर्वाण रूप तो एक जन्म देता है, एक पालन कर देता है और एक कल्याण कर देता है। तो विष्णु कहते आप जाओ। तब भगवान महादेव ने परीक्षित का कल्याण करने के लिए अपने अंश अवतारी श्री सुखदेव जी महाराज को धरती पर भेजा। बोलिए सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी के जन्म की कथा बताई। बोले भवानी एक बार पूछती है शिव जी को, महाराज जन्म मरण से मुक्त होने का कोई साधन, कोई उपाय? बोले एक उपाय है देवी। क्या? अमर कथा। अमर कथा कोई सुन ले एक बार तो जन्म मरण से छूट जाता है, अमर हो जाता। भवानी बोली महाराज मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ, आप मुझे कथा सुनाओ। मैं सदा आपके चरणों में सेवारत रहूं, मैं बार बार जन्मूं मरूं, आप मुझे अमर कथा सुन। भवानी की ऐसी श्रद्धा देखी, महादेव ले गए अमरकंटक पर्वत की कंदराओं में, और वहां शिवजी ने अपने निज हाथों से, महादेव की ये उदारता है, निज कर आसन नागिर पुछाला, निज कर आसन नागरी पुछाला, निज कर आसन नागिर पुछाला, निज कर आसन नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, हाँ बैठे सहज शंभु कृपाला। अपने हाथों से आसन दिया भगवान, बैठी, शर्त रख दी, देवी तुम हुकरा भरोगी मैं कथा कहूंगा, तुम हुकरा बंद करोगी मैं कथा। शिव जी को बोध हुआ इस पर्वत की कंदरा में कोई हुआ तो चुपकर कथा सुने, न जाने किस उपदेश से प्रचार करे। एक चुटकी बजाई महादेव, जितने पशु पक्षी यहाँ थे सब पलायन कर गए। सुना है इन दिनों में एक सुख सारिका यहाँ निवास करते थे, और उन दिनों सारिका सगर्भा अवस्था में रही। महादेव ने दूसरी चुटकी बजाई, सारिका के गर्भ से अंडा बाहर आ गया, सुख सारिका चले गए। तीसरी चुटकी महादेव ने बजाई तो अंडा के दो भाग हो गए, और उस अंडा से जो सुख शिशु का जन्म हुआ, भविष्य में वही सुख शिशु सुखदेव के नाम से जाने गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के जन्म की कथा इस तरह की। फिर भगवान शिव कथा कहते रहे, भवानी मुकरा भरती रही। एक समय आया भवानी सो गई, मुकरा सुखदेव जी ने भरे। अब भवानी जागी, बोले महाराज मैं तो सो गई, कथा पीछे से सुना। बोले देवी तुम सुन तो मुकरा कहां से आया? वेद खुल गया कि कोई छुप कर सुना। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और ये सुख शिशु यहां से भयभीत मुद्रा में उड़ा। भवानी हाथ पकड़ लेती, नहीं महाराज प्रहार मत करना, क्योंकि उसने अमर कथा सुनी है, मर गया तो अमर कथा की महिमा खत्म हो जाएगी, और न मरा तो आपके त्रिशूल का भय खत्म हो जाए, इसलिए जाने दो महाराज। वही सुख शिशु उड़ते हुए अपने छुपने को स्थान खोज रहे थे। उन दिनों वेद व्यास महाराज की पत्नी को वासी आई, ऐसी कथा आती है, उनका मुंह खुला था और सुखदेव जी ने देखा इति उत्तम स्थानम, और जाकर मुख द्वारा उनके कंठ में बैठ गए। 12 वर्ष कंठ में बैठे रहे। पिताजी विनती करें पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा हो, तो बोले नहीं महाराज मैं बाहर आऊं तो कृष्ण की माया पकड़ लेगी, कृष्ण आकर आश्वासन दे तो मैं बाहर आऊं। आखिर भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि तात मेरी माया तुमसे दूर रहेगी। तो माँ के मुख द्वारा ही सुखदेव जी जन्म लेते हैं, और जन्मत नार को भी कंधे पर डाल वैराग्य रूप लेकर निकल जाते। पिता को ममता सताती, बेटा सुनो, बेटा ठहरो, बेटा रुको, लेकिन बेटा को पता ही नहीं मेरा कोई बाप।
वो तो ब्रह्म और जीव बस दो ही विषय, तीसरा कोई विषय नहीं। कुछ बालाएं नहा रही थी तालाब में। व्यास जी ने पूछा, हो बाले मम पुत्र सुखदेव इदं मार्गेण गच्छति, मेरा बेटा यहाँ से गया देखा आपने? बोले हाँ महाराज, त्वम पुत्र सुखदेव इदं मार्गेण, यहीं से गया। लेकिन व्यास जी को लगा मैं बूढ़ा आदमी, मुझे देखकर उन्होंने वस्त्र पहने और मेरा युवान बेटा, क्योंकि सुखदेव जी की जन्मत अवस्था देखो तो ऐसा लगता मानो कोई 16 साल का युवान हो। बाल रूप नहीं था, युवान रूप। युवान निकल गया और तुम निर्वस्त्र नहीं, ऐसा कैसे? तब बालाओं ने कहा, महाराज पर्दा उससे किया जाता है जिसको कुछ पता हो। तुम्हारे पुत्र सुखदेव को पता नहीं स्त्री क्या पुरुष क्या, उससे पर्दा करें तो भी न करें तो भी बात बराबर। तुम जानते हो स्त्री क्या पुरुष, इससे तुमसे हमने पर्दा किया। बाकी तुम पुत्र सुखदेव इदं मार्गेण गच्छति। ओ, यहाँ से व्यास जी को ज्ञान कि मेरा बेटा इतना ऊपर। फिर पीछा नहीं किया, नारद जी से विनती की, मेरे पुत्र को मुझसे मिला दो। पड़े रहते अलमस्त मुद्रा में। गुरुकुल के विद्यार्थी यहाँ समुदाय एकत्रित करने जाते तो गुरु के द्वारा बताए मंत्रों को गुनगुनाते रहते थे, और भागवत के मंत्र जब गुनगुना रहे तो सुखदेव जी यहाँ पड़े उनको सुन रहे, तो ऐसे खिंचे सुखदेव जी जैसे सपेरा पीन बजाए तो सांप खिंचा आता है, ऐसे सुखदेव जी खिंचे हैं। बच्चों ने बंद किया बोलना, सुखदेव जी बोले आगे बोलो। बोले आगे सुनना है तो हमारे पिता के पास चलो, हमको तो इतना ही आता है। तब व्यास जी के पास आए, 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया, हृदयस्थ किया, और अब जगत कल्याण का बीड़ा लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के जंगलों से विचरते हुए सुखताल नाम के स्थान पर आए, जहाँ सबने इस परम विभूति का पूजन किया। सबके बाद राज ऋषि परीक्षित उठे और अपने गुरु के चरणों में वंदन किया। बाबा मेरा एक संशय है, क्या समाधान दे दो। क्या? बोले जिस प्राणी के जीवन में मृत्यु निकट आ गई हो उसको मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सुखदेव जी ने कह दिया, राजन उसको भागवत कथा सुननी चाहिए। महाराज एक संशय है, आप कहते हो कथा सुननी चाहिए, लेकिन कथा तो अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, और मेरे पास गिनती के 7 ही दिन है। तब सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे पास 7 दिन है ना, तुम इसी अनंत कथा को साप्ताहिक विधान से सुनो, तुमको 7 दिन में मोक्ष हो जाएगा। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यहाँ से कथा सुनाना शुरू किया, मंगलाचरण किया, कथा में प्रवेश किया। उस विषय में हम कल चलेंगे। आज इतना ही। भाव से और प्रेम से आप सबकी उपस्थिति बहुत आनंददायक है। अशोका गार्डन तो अशोका गार्डन ही है। एक ताली अशोका गार्डन के लिए आप जरूर दें। हमारे परम प्रिय यहाँ रहे श्रीमान रामचंद्र मेहता जी, उनको मैं याद करूं। मेरी व्यासपीठ से उनका अनंत प्रेम रहा, और 2004 में शायद उन्होंने मेरी कथा यहाँ पहली बार अशोका गार्डन में पर्सनली तौर पर उन्होंने करवाई थी। और तब से लगभग जब तक मैं स्वस्थ था तब तक तो हर साल, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में फिर 1-2 साल डिले हो भी गए होंगे, फिर मैं व्यासपीठ पर आ गया तो फिर लगातार मेहता जी कथा कराते रहते थे। वो स्वर्गवासी हो गए, मेरा बहुत उनसे अनंत प्रेम रहा। तो तब से हम अशोका गार्डन आ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में बलराम जी राजपूत, उनका उपक्रम उठा और उन्होंने 2 बार शायद 2-3 बार कथा, एक बार महिला मंडल ने, उनकी धर्मपत्नी गीता जी, वो पूरा जो मंडल है, क्या नाम है मंडल का आपने का? राधा माधव संकीर्तन मंडल की जो महिलाएं हैं, ये सभी मिलकर के बड़े भाव से वहाँ कथा कराती हैं। उसी कथा में श्रीमान जी शर्मा साहब का पधारना हुआ और वहीं से ये संयोग शुरू हुआ। फिर ये तो माँ की श्रद्धांजलि हमारे मुख से देनी थी, ठाकुर जी ने निश्चित पहले ही कर रखा था। मैं अकस्मात यहाँ आया और ऐसे ही बस, क्योंकि कथा तो थी नहीं और घूमने आया, तो बस यहाँ मंदिर में पता चला कि माता जी का देवलोक गमन हो गया है, तो मुझे लगा कि मैं होकर आऊँ थोड़ा सा, और बस वहाँ से ये कोई संयोग का तार आज मेरी व्यासपीठ उनको ये श्रद्धांजलि दे रही हैं, जिसमें परम समर्पित भाव से श्रीमान राकेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, उमेश शर्मा जी, तीनों भाई मिलकर के पूरा परिवार बहुत बहुत समर्पण भाव से
अपने माता पिता को श्रद्धांजलि, और उनके तत्वाधान में हम सब इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कार्य एक करता है, लाभ अनेक लेते हैं, यही तो धर्म कार्य होता है। पाप के कर्म में तो अकेला ही करता है और अकेला ही भुगतता है, लेकिन धर्म कार्य में तो एक करता है और सबको उसका लाभ मिलता है। तो बहुत बहुत साधुवाद शर्मा परिवार को। राकेश शर्मा जी बड़े सहज और सरल स्वभाव का एक परिवार। मैं ठाकुर जी से मेरी सदा प्रार्थना आनंद ही आनंद होता रहे, और ऐसे ही आप लोग धर्म कार्य का आप तो कराते ही रहते हो, उसके बारे में हमने सुना है, बड़े बड़े आए, बहुत अच्छी बात। जुड़े हो आप, हरि नाम से जुड़े रहो, सब जुड़े रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो आज की कथा हम यहीं विराम देंगे। कल फिर समय अनुकूल उपस्थित हों और फिर आगे की चर्चा में, कल तीसरे दिन में माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए, एक भजन का आनंद लेते हुए फिर हम आरती की ओर चलेंगे, क्योंकि उत्सव तो जरूरी है ना, ये तो उत्साह का विषय है, और उत्सव उत्साह ये बहुत जरूरी है। बड़े बोले बांके बिहारी लाल की। भाव से आनंद लेते हुए फिर आरती की ओर चलते हैं। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ये क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ये क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ये क्या जाने कोई क्या शाम की जब से मेरी शाम के मन में भई बावरी में तो तब से भई बावरी में तो तब से बांधी बांधी प्रेम की डोर भुवन से, बांधी प्रेम की डोर भुवन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ऐसे बिगोरी रे तो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भैर बावरिया, लोग कहीं में भैर बबरिया। ओ जब से होगी शाम तुतरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने।
समानी रूप राग अंग अंग निरानी हे रंग है तेरा दीवानी वे रंग मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने तो गाओ खुशी के गीत दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने 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 मुझे मिल गया मन गाने तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने मोहन ने अलसी बंसी बजाई सबने अपनी सुध बिसराई वो अपना बागी आई गोपी बापिया भागी आई लोक लाज कुछ काम न आई लोग लाज कुछ काम न आई मेरे बाज उठा सकती तो दुनिया क्या जाने मेरे बाज उठा सकती ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने रे कोई क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने रे कोई क्या मुझे जाने मिल गया मन गाने तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने मेरे लगी शाम दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने दुनिया क्या जाने मन गाने ये दुनिया क्या जाने अरे जैसा कि कल महाराज जी का आदेश था, आरती पश्चात आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो व्यासपीठ से रामधुन है उसका लाभ उठाएं और साथ ही प्रसाद वितरण होगा। कृपया कोई उठे ना, प्रसाद लेकर सब लोग एक साथ उठें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। मीठे रसे से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रसे से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी मुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचा दे
बरसाने की छोड़े वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोड़ ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे मौका बन गए ओ मारी मौका बन गए कोमर रहे में जा अब मांगज मिश्री और न कोई मिठाई भावे मन मांगन मिसरी अपना कोई मिठाई जिगड़ाने भावे अब तो राधा नाम मदाई ओ राधा नाम बनाए खान की नदी तो धनी लागे थोड़े धनी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे ओ किते जैसे से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभु प्रणवो पवन कुमार कलमल पावक ज्ञान गण जा सुरदयागार बसई राम सर चाप बोली हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की भागवत भगवान की नमः पार्वती पते। आज की कथा प्रसंग को यहीं विराम दें। आइए अब भाव से सब भागवत जी की आरती करेंगे और आरती के आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं मुझे निवारी तेरी आरती गाऊं
वे बन भारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, वे बन भारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुट तेरे शीशी पे सोवे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि तेरे तो बलि जाऊं, हे बन बारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी। सख सोवे ब्रसी पाने दुलारी, सतीशो में बस बाने दुलारे। ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारे। वास सदा बन आवो, वास सदा बन पाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासी दास के नाते आपे हो, व्यासी दासी के नाते आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो, सुख दुख में प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे तेरी आरती गाऊं। कपूरी गोरम करुणावतारम संसार सारम दुष्केन्द्रहारम सदा वसंत में प्यारे विंदे भवन भवानी से तुम नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बाके बिहारी तेरी आरती गावो हे बाके बिहारी तेरी आरती ओम बाल कृष्ण भगवान की की जय श्री भागवत भगवान अन्नः देहनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यम् आधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वयुगः अन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाय कराणितिः तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिविष्टारो मर्तस्यावसङ्ग्रहे आविचतस्य कामप्रे विश्वे देवा सवासदितिः ॐ विश्वतो चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतः स्पातः सम्बाहुभ्यं दमति सम्पदत्रैद्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिगः वकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुण्यागजारिकलवीररसालपुष्पै बिल्वः प्रवाल तुलसीदलमञ्जली विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणः परमेश्वरात् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि बोले भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राधारमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब प्रसाद की ऐसी व्यवस्था है, सभी बैठे और बैठ करके राम नाम दो राम नाम दो राम नाम तीन राम नाम तीन राम नाम चार राम नाम चार राम नाम पाँच राम नाम पाँच राम नाम छः राम नाम छः राम नाम सात राम राम सात राम नाम आठ राम राम आठ राम नाम नौ राम नाम नौ राम नाम दस राम नाम दस राम नाम ग्यारह राम नाम ग्यारह राम नाम बारह राम नाम बारह राम नाम तेरह राम नाम तेरह राम नाम चौदह राम नाम चौदह राम नाम पंद्रह राम नाम पंद्रह राम नाम सोलह राम नाम सोलह रानी नाम सत्रह राम नाम सत्रह राम नाम अठारह राम नाम अठारह राम नाम उन्नीस राम नाम उन्नीस राम नाम बीस राम नाम बीस राम नाम इक्कीस राम नाम इक्कीस राम नाम बाईस राम नाम बाईस राम नाम तेईस राम नाम तेईस राम नाम चौबीस राम नाम चौबीस राम नाम पच्चीस राम नाम पच्चीस राम नाम छब्बीस राम नाम छब्बीस राम नाम सत्ताईस राम नाम सत्ताईस राम नाम अट्ठाईस राम नाम अट्ठाईस राम नाम उनतीस राम नाम उनतीस राम नाम 30 राम नाम तीस राम नाम 31 राम नाम 32 नाम 33 नाम तैंतीस राम नाम 34 राम नाम 35 राम नाम पैंसठ राम नाम 36 राम नाम चौसठ राम नाम 37 राम नाम
राम 38 राम नाम 42 राम नाम 40 राम नाम 40 राम नाम 41 राम नाम 41 राम नाम 42 राम नाम 42 राम नाम 43 राम नाम 43 राम नाम 44 राम नाम 44 राम नाम 45 राम नाम 45 राम नाम 46 राम नाम 46 राम नाम 47 राम नाम 47 राम नाम 48 48 राम नाम 49 राम नाम 49 राम नाम 50 राम नाम 50 राम नाम 51 राम नाम 51 राम नाम 52 राम नाम 52 राम नाम 63 राम नाम 53 राम नाम 64 राम नाम 65 राम नाम 66 राम नाम 67 राम नाम 58 राम नाम 59 राम नाम 60 राम नाम 61 राम 61 राम नाम 62 राम नाम 62 राम नाम 63 राम नाम 63 राम नाम 64 राम नाम 64 राम नाम 65 राम नाम 65 राम नाम 66 राम नाम 66 राम नाम 67 राम नाम 67 राम नाम 68 राम नाम 68 राम नाम 69 राम नाम 69 राम नाम 70 राम नाम 70 राम नाम 71 राम नाम 71 राम नाम 72 राम नाम 72 राम नाम 73 राम नाम राम नाम 74 राम नाम 74 राम नाम 75 राम नाम 75 राम नाम 76 राम नाम 76 राम नाम 77 राम नाम 77 राम नाम 78 राम नाम 78 राम नाम 79 राम नाम 79 राम नाम 80 राम नाम 80 राम नाम 81 राम नाम 81 राम नाम 82 राम नाम 82 राम नाम 83 राम नाम 83 राम नाम 84 राम नाम 84 राम नाम 85 राम नाम 85 राम नाम 86 राम नाम 86 राम नाम 87 राम नाम 87 राम नाम 88 राम नाम 88 राम नाम 89 राम नाम 89 राम नाम 90 राम 90 राम नाम 91 राम नाम 91 राम नाम 92 राम नाम 92 राम नाम 93 राम नाम 93 राम नाम 94 राम नाम 94 राम नाम 95 राम नाम 95 राम नाम 96 राम नाम 96 राम नाम 97 राम नाम 97 राम नाम 98 राम नाम 98 राम नाम 99 राम नाम 99 राम नाम 100 राम नाम 100 राम नाम 101 राम नाम 102 राम नाम 103 राम नाम 104 राम नाम 105 राम नाम 106 राम नाम 107 भाई मुझे हनुमान चालीसा गणेश वंदना प्रारंभ हो जाती है और करीब करीब कथा शुरू कर देते हैं 3 बजते बजते। तो आप सब एक दूसरे को कहें और सभी समय पर पधारे, सबका स्वागत है। जय श्री राधे।